तो मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे भगवान श्री राम का पद चिन्ह मिल गया है, क्या आप यकीन करोगे इस बात पर? भाई यकीन तो नहीं होता है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि तने कटा हुआ पंख है भाई, पूरा पंख नहीं है, पूरी की पूरी मूर्ति ऐसे बनाई गई है भाई, जैसे उस समय में जटायु महाराज की हालत हो गई थी। अभी मुझे इंतजार है किसी ऐसे आदमी का जो मुझे लिफ्ट दे दे। सिर्फ 8 किलोमीटर की में एक पैरा कमांडो ने मुझे लिफ्ट दिया पूरी एक्टिवा पे। 600 से 700 रुपए की टिकट लगती है, 200 से 300 रुपए तो अंडोले की टिकट लगती है भाई, मतलब उड़न खटोले की। फिर ऊपर 300-400 रुपए ऊपर का टिकट भी लग जाता है। पर देखेंगे भाई वहाँ पे जाने के लिए टोटल 500 से 600 रुपए का टिकट लगता है। पर वहाँ पे ना अंडोले से भी जा सकते हैं और सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी वाले ने लिफ्ट दिया भाई, देखते भी ये कहाँ तक जाएगा भाई। भगवान की दया से अच्छी लिफ्ट मिल रही है, देखते हैं भाई साहब ये कहाँ तक मदद कर सकता है। तो भाई यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी रह गई है और अभी एक फॉर्च्यूनर वाले भाई ने मेरे को लिफ्ट दिया है और इसी के साथ में सफ़ीर भाई और एक दूसरे भाई हो रहे हैं। जटायु पार्क पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामायण के समय का जटायु, जहाँ ऐसा बताते हैं कि जब सीता माता को रावण हर के ले जा रहा था, जटायु ने सीता माता की मदद करी थी और रावण ने उसका पर काट दिया था, तो वहाँ वो जटायु यहाँ पर गिर गया था। उसके बाद में अभी जटायु का यहाँ पे बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी का स्टैचू बनाया गया जो अपना केरल के अंदर है। तो लो भाई दोस्तों, 2-3 किलोमीटर दूर से ही जटायु पार्क दिखने लग गया है। ये जटायु का स्टैचू है ऊपर, और यहाँ पे टूरिस्ट का तो भाई मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आना जाना लग रहा है। लो भी दोस्तों, मैंने जटायु पार्क में एंट्री तो कर ली। अभी देखते हैं यहाँ पे अगर कोई किसी ने मेरा हेल्प कर दिया तो टिकट के लिए यहाँ के स्टाफ से पूछा है मैंने, अगर हेल्प कर दे तो बहुत बढ़िया, वरना भाई मेरे पास में कुछ पैसे बचे हुए हैं तो वो लगा देंगे तो मैं बिल्कुल खाली हो जाऊँगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल भी खाली ना हूँ तो यहाँ पे थोड़ा हेल्प हो जाए तो बढ़िया है यार। ये देखो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी LED भी लगाई हुई है। जटायु पार्क का सारा व्यू दिखाते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए पूरा का पूरा व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी है यहाँ पे। यहाँ की सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है भाई, मैं तो इसको सरकार को 10 में से 10 नंबर देने वाला हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी भाई ये जो पार्क है ना पूरा का पूरा जंगल में बना हुआ है और इस पार्क को बनाने के लिए किसी का 1 रुपया नहीं लिया पब्लिक का। तो भाई दोस्तों अपनी यात्रा शुरू हो जाती है अब से, क्योंकि अभी मुझे टिकट मिल चुकी है। 295 रुपये की टिकट लगती है दोस्तों, झूले के अलावा, मतलब कि जो उड़न खटोला ना उसकी टिकट के अलावा आपके 295। ये है 826 स्टेप, जैसे मैंने ऑफिस में जाकर बताया कि मैं यात्रा कर रहा, कर्नल जनरल सूबेदार ये सब। तो मैंने अपनी यात्रा के बारे में इसके बारे में मैंने उनको बताया तो बड़े खुश हुए भाई, मेरी छाती दी उन्होंने और मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोला ऑल दी बेस्ट, तुम्हारी यात्रा सफल हो और यहाँ की जो टिकट है जितना भी यहाँ का खर्चा है तुम्हारा फ्री है बिल्कुल, तुम जा सकते हो। तुम भारत देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है और आगे भी कभी आपको जरूरत पड़े तो हमें याद जरूर करना। इतनी खतरनाक यात्रा भी नहीं थी, सिर्फ 896 सीढ़ी थी भाई, 26 नहीं थी, 896 सीढ़ी हैं। मैंने 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है ना, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है भाई। मैं ये 800-900-1000 सीढ़ियाँ मैं कुछ नहीं मानता, 20,000 सीढ़ियों, ओए होए होए, सोच के तुम्हारी आंखों में पानी आ जाए। ये सामने जटायु का स्टैचू दिखाई दे रहा है। लो भाई बस यहाँ से सिर्फ 50 मीटर रह गया और ये लास्ट की चढ़ाई है, ऐसी को दिखाई देती है जैसे किसी किले के ऊपर चढ़ते हैं ना, ऐसी चढ़ाई है। पूरे के पूरी ना पत्थर को काट कर बनाया गया है पूरा का पूरा, ये पूरे स्टेप हैं पत्थर को काट के बनाए हुए हैं। और वो जो आप स्टैचू देख रहे हो ये अलग अलग पार्ट का है। पहाड़ों का कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है भाई। ये उड़न खटोले, ये मेरे ख्याल से 400 रुपये में बुक होते हैं और नीचे से लेकर यहाँ तक आपको जटायु स्टैचू तक आपको पहुँचा देंगे। जटायु स्टैचू के अंदर बहुत सारी खास बात है, एक एक पार्ट करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे जटायु के पंजे, जटायु की आंख, जटायु की गर्दन, जटायु का पंख, इसके जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे साइंटिफिक रीजनों से जुड़े हुए हैं। तो भाई अंतिम क्षणों में पहुंच गए हैं जटायु जी के स्टैचू पर। सबसे पहले तो जाकर मैं राम जी के दर्शन करता हूँ, हनुमान जी के दर्शन करता हूँ भाई, क्योंकि जटायु जी ने मदद करने की सोची थी सीता माता की, और सीता माता पत्नी है श्री राम जी की,
तो सबसे पहले मैं करूँगा श्री राम जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, और फिर जटायु जी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। जटायु महाराज यहाँ पे मेन है क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग होते हुए भी रावण से युद्ध करने की कोशिश करी थी, सीता माता को बचाने की कोशिश। हेलो भाई, फाइनली मैं आ चुका हूँ श्री राम जी के मंदिर में। यह श्री राम जी का मंदिर, राम जी का मंदिर तो होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ में ना यहाँ का जो चारों तरफ का पर्यावरण का व्यू है ना भाई, वो बहुत खतरनाक है। उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और यहाँ की जगह को देखकर ऐसा लगता है कि 3-4 हेलीकॉप्टर यहाँ पे रोज उतरते होंगे इतना खुला खुला सा बनाया हुआ है यहाँ। तो मैं आपको अगर बोलूँ कि मुझे भगवान श्री राम का पद चिन्ह मिल गया है, क्या आप यकीन करोगे इस बात पर? भाई यकीन तो नहीं होता है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं इतनी बढ़िया जगह पे हुआ था कि जब भगवान श्री राम ने जटायु को मोक्ष की प्राप्ति दी थी, आपको तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। तो भगवान श्री राम जी एक पैर पर खड़े हुए थे। जब भगवान श्री राम जी एक पैर पर खड़े हुए थे तो धरती नीचे खिसक गई थी और उनके पैर का जो निशान है वो एक पत्थर की शिला के ऊपर आ चुका था। ये वो शिला जहाँ पर भगवान श्री राम ने पैर रखा था। तो भाई दोस्तों, ये आप भगवान श्री राम जी के पैर के दर्शन कर सकते हो मेरे भाई। ये साक्षात भगवान श्री राम जी का पैर का निशान है और शायद मेरे ख्याल से इससे बढ़िया जगह आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो इस पैर का निर्माण हुआ था 17 अगस्त 2019 में। मलालियम कैलेंडर के हिसाब से पहले महीने में पहली तारीख को श्री राम जी के पद चिन्ह का निर्माण हुआ था। यहाँ पर भगवान श्री राम की करीबन 10 से 15 फीट की मूर्ति लगी हुई है जो कि सोने की है। और यहाँ आप सामने देख रहे हो जटायु की मूर्ति जो कि बहुत ज्यादा, ये जो आपको दिखाई दे रही है वीर जटायु के पंख दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और ये पूरा का पूरा वही दृश्य दिखाया गया है दोस्तों। जब रावण महाराज ने जटायु का पंख काट दिया था तो ऐसे चिल्लाते हुए, दर्द से कहरते हुए ये मूर्ति बनाई गई है। दूसरी तरफ जाएंगे तो पंख कटा हुआ दिखाई देगा, पूरा पंख नहीं है। और ये सामने आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी, पर ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए नहीं है, ये बैठने के लिए। शाम के समय में बहुत लोग आएंगे क्योंकि अभी समय हुआ 3 बजे का। यहाँ अभी इस समय पे बहुत कम लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों ये सामने देख रहे हो आप, ये सामने आपको दिखाई दे रहा नहीं, कटा हुआ पंख है भाई, पूरा पंख नहीं है। पूरी की पूरी मूर्ति ऐसे बनाई गई है भाई जैसे उस समय में जटायु महाराज की हालत हो गई थी। तो आप इस मूर्ति को देखने के लिए कभी भी जिंदगी में आओगे ना दोस्त, आपकी आंखें खुली की खुली रहे। कोई आम पत्थर नहीं है दोस्तों, दूर से अगर आपको देखते हो ना इसको तो हीरे की तरह चमकता है इस पत्थर। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे भारत के अंदर महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता था कि पशु पक्षी जानवर सब महिलाओं की रक्षा करते थे। तो आज के समय में हमारे भारत देश में महिलाओं की रक्षा नहीं, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी यात्रा अच्छी लगती है, तो अपना भारत अपनी संस्कृति, तो कृपया करके अपनी महिलाओं का सम्मान करें, अपनी बहनों का सम्मान करें। दूसरी महिला को आप देखते हो, दूसरे पुरुष को आप देखते हो तो उनको उनमें अपने भाई और अपने पिता को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इज्जत सबकी होती है। कई लड़के की अलग इज्जत नहीं होती, लड़कियों की अलग इज्जत नहीं होती, इज्जत सबकी बराबर होती है। तो कृपया करके मेरी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। तो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से मेरी ये यात्रा मंगलमय हो। अकेला भारत देश है जो कि पक्षियों को इतनी ज्यादा महत्वता देता है, भगवान बना के रखता है पक्षियों को। हमारे भगवान वीर जटायु महाराज का दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी का मूर्ति है। तो कभी भी आप आ सकते हो यहाँ पे। आपको आने के यहाँ का टिकट वगैरह का चार्ज देना पड़ेगा, फ्री में आप नहीं घूम सकते, पर मैं तो फ्री में घूम रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।